ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के साथ मैं हूं अली रामे। और अब ईरान की 66 वेव जो है वो इसराइल और इसके साथ ही जो अमेरिका के बेसेस हैं ओवरसीज़ कंट्रीज़ के अंदर वहाँ पर हमले जारी हैं। और इसके साथ ही एक नई डेवलपमेंट, एक नया मिसाइल ईरान ने जो रात गए लॉन्च किया इसराइल की मुख्तलिफ रिफाइनरीज़ के ऊपर और साथ खलीजी ममालिक के ऊपर। इस जुल्फ़कार जो मिसाइल है इस पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस जुल्फ़कार मिसाइल के ऊपर आपको ये जानना ज़रूरी है और ये इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी कि इस मिसाइल का नाम ईरान ने जुल्फ़कार ही क्यों रखा। तो हमारे पास जो तफ़सीलात है उसके मुताबिक ये क्योंकि हज़रत अली की तलवार थी, तो उस तलवार के नाम से इसका मिसाइल का नाम जो है वो जुल्फ़कार रखा गया। और क्योंकि ये वो तारीख़ी तलवार है जो कि नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग उहद के मौका पर हज़रत अली बिन अबी तालिब को अता की थी। और ये तलवार अपनी ख़ास बनावट और ताकत की वजह से जुर्रत और बहादुरी की अलामत जो है वो समझी जाती है। तो लफ्ज़ी जो इसका मतलब है अरबी ज़ुबान में वो ये है कि जुल्फ़कार के माना है रीढ़ की हड्डी वाला या शगाफ़ वाला। रवायत के मुताबिक इस तलवार की नोक के दो हिस्से दो धारी थे, इसीलिए ईरान ने अपने मिसाइल को ये नाम दिया ताकि उसकी हदफ को चीर देने और दुश्मन की कमर को तोड़ने वाली ताकत का इजहार जो है वो हो सके। तो अब रात गए जब ईरान की तरफ से ये मिसाइल जो है वो दागा गया इसराइल की मुख्तलिफ रिफाइनरीज़ के ऊपर और साथ साथ उनके सिक्योरिटी जो ठिकाने हैं, मोसाद का ठिकाना है, वहाँ पर जब ये मिसाइल दागा गया तो क्लस्टर की सूरत में इस मिसाइल ने अपने अहदाफ को निशाना बनाया। अब इस मिसाइल के ऊपर बात कर लेते हैं कि इस मिसाइल की रेंज क्या है। तो जो इन्फॉर्मेशन है ईरान की जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं उनका जो डिफेंस सिस्टम है वो ये कहता है कि इस मिसाइल को फ़तह 110 की फैमिली वाला मिसाइल जो है वो कहा जाता है। ये उसकी फैमिली का एक हिस्सा है और इसे ख़ास तौर पर दरमियाने फासले के अहदाफ को निशाना बनाने के लिए डिज़ाइन जो है वो किया गया। अब इस मिसाइल की खसूसियात क्या हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसकी जो मार करने की सलाहियत है जब ये लॉन्च किया जाता है तो एक तो ये सॉलिड फ्यूल है, फौरी लॉन्च होता है, कोई टाइम डिले नहीं होता इसके अंदर। और ये 700 किलोमीटर तक के फासले पर मौजूद अपने टारगेट को हंसी खुशी निशाना जो है वो बनाता है। और कोई अपने जो मैनूवर है ये भी इसके अंदर सलाहियत मौजूद है कि रास्ते के अंदर इसकी जो लोकेशन है वो चेंज कर दी जाए तो ये मूव कर सकता है उसके ऊपर, लेकिन जो हदफ है उसी को बरकरार रखेगा। जैसे मैंने पहले बताया कि ये सॉलिड फ्यूल है, ठोस ईंधन इसके अंदर इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से बहुत कम वक्त में फायर करने के लिए इसको जो है वो तैयार कर दिया जाता है। और इसकी बात करते हैं एक्यूरेसी के ऊपर, तो जुल्फ़कार जो है मिसाइल इसमें गाइडेंस सिस्टम मौजूद है और जो इससे हदफ पर इंतहाई दुस्ती के साथ गिरने में मदद देता है। अब ये तो इस मिसाइल के बारे में हो गया। इस मिसाइल की तबाही क्या हुई? अब ये लॉन्च है अगर देखा जाए तो ये पहली दफ़ा लॉन्च नहीं किया गया। 2017 में शाम इराक की जंग के दौरान भी ईरान ने इस मिसाइल का बाकायदा इस्तेमाल जो है वो किया था। और अब उसके बाद ये अभी तक जो अब देखा जाए तो ऑपरेशन में कुछ पॉइंट्स पर इन्होंने किया, लेकिन रात गए जो इसका लॉन्च किया गया सजील के बाद वो बहुत हैवी था। गोया कि आज नसरुल्लाह भी चलाया और जुल्फ़कार, ये दो मिसाइल जो है वो ईरान की तरफ से IRGC की तरफ से जो है वो दागे का। तो ईरान की जो प्रेस TV उसने बाकायदा इस बात पे एक पूरा आर्टिकल लिखा है कि जुल्फ़कार और नसरुल्लाह जो है वो एक कैसे हथियार हैं और कैसे जो कम रेंज वाले मिसाइल हैं और उनकी पावर और उनकी तबाही के हवाले से बाकायदा उन्होंने लिखा हुआ था। अब इसराइल के ऊपर टारगेट इन्होंने कहाँ पे किया? इसराइल के ऊपर टारगेट जो है उनकी रिफाइनरीज़ के ऊपर, उनके फ़ौजी ठिकानों के ऊपर जो है वो इन्होंने हमला किया। अब फ़ौजी ठिकानों की अगर बात कर ली जाए तो फ़ौजी तो वैसे ही वहाँ पे भागने के लिए मजबूर हो चुके हैं। वो तो कल रात से कह रहे हैं कि जनाब हमें सिर्फ़ हेलमेट दिए हुए हैं हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसके अलावा उनके पास और कुछ नहीं है। और वो कहते हैं कि जनाब 2000 किलोमीटर तक इसराइल वो दूसरे किसी मुल्क के अंदर जाके हमला कर सकता है, लेकिन अपने मुल्क के अंदर मौजूद जो फ़ौजी हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ जो है वो नहीं दे सकता। तो लिहाजा उन्होंने भी एहतजाज किया कि जनाब जब तक हमें सिक्योरिटी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी तब तक वो सरहदी इलाकों में तैनात जो है वो नहीं रहते। जनाब यही वजह कि जब आए रोज़ ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ हमले मिसाइल वो इसराइल की तरफ दागे जाएंगे तो फिर ये फ़ौजी अपनी जगह से भागेंगे, ज़रूर भागेंगे। और इसी वजह से अब ये जो बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ा गया रात को, अब इस मिसाइल ने मुख्तलिफ उनके जो रिफाइनरीज़ हैं उसके ऊपर और बाकायदा जो इसराइल का कमांड सेंटर है उसके ऊपर, लेकिन इसकी अभी इसराइल की तरफ से या बैनुल-अक़वामी मीडिया की तरफ से कोई तस्दीक नहीं की गई। लेकिन ईरान का जो प्रेस TV है IRGC, उनकी तरफ से दावा किया गया कि ये अटैक उन्होंने किए और ये अटैक जो है वो टारगेट उन्होंने अपने निशानों को जो है बाकायदा हिट किया, वहाँ पर पहुँचे हैं और नुकसान जो है वो पहुँचाया। और उसके बाद अब हालिया बरसों में
ईरान की अगर बात की जाए तो उन्होंने जदीद वर्जन के अपने हथियार जो है वो लॉन्च किए। अब बारहा अमेरिका की तरफ से, इसराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ईरान की डिफेंस जो सिस्टम है, उनकी दफ़ा की सलाहियत वो ख़त्म कर दी है, उनकी जो हमले करने की सलाहियत है वो ख़त्म कर दी है। लेकिन जैसे ही वो बयान जारी करते हैं तो दूसरी तरफ IRGC की तरफ से नया मिज़ाइल जो है वो दाग दिया जाता है, पूरी दुनिया को बताया जाता है कि जनाब IRC या ईरान की अभी भी दिफा की सलाहियत ख़त्म नहीं हुई, हमला करने की सलाहियत उनकी ख़त्म नहीं हुई। वो जब चाहेंगे, जब दिल करेगा, जिस वक्त चाहेंगे वो हमला करेंगे और वो हमला करके दिखाते हैं, और फिर नए मिज़ाइल के साथ और किसी पुराने के साथ नहीं, हर दौर में, हर दिन, हर रात नए मिज़ाइल के साथ जो है वो बाकायदा इनको सलामी पेश करते हैं। अमेरिकन की जो बेसेस है, अमेरिकन के जो मुख्तलिफ अड्डे, और साथ ही ईरान के इसराइल की जो मुख्तलिफ सिक्योरिटी से रिलेटेड उनकी चीज़ें हैं। तो इसमें अब देखा जाए तो अब जंग अभी भी जारी है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इसके साथ ही ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। अब इसकी 66 वेव जो है वो ईरान की तरफ से रात को छोड़ी गई, और उसके नुकसानात जो हैं वो IRGC की तरफ से बाकायदा दावा किया गया कि जनाब उनके निशानों पर हिट किया, लेकिन इसराइली मीडिया इसकी तस्दीक नहीं करता। लेकिन इसराइली मीडिया ये बात तस्दीक ज़रूर करता है कि उनके फ़ौजी जो है वो भागना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से जो ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, कभी सजीर छोड़ा जा रहा है, कभी फ़तह, कभी नसरुल्लाह, कभी जुल्फ़कार, तो अब इनकी आमद की वजह से, इन मिज़ाइलों की आमद की वजह से वो मैदान जो है वो छोड़ना शुरू हो चुके हैं। शुक्रिया।